बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान में बजट आ गया, मिनी बजट आ गया, और इन दोनों के बीच में दौरान भी महंगाई होती रही। और अब बहुत से लोग जो हैं, जो पहले तो नून लीग के मुखालिफ भी थे और अभी भी हैं, लेकिन वो इसहाक डार साहब को याद कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनकी मुआशी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर थी। आज मैंने लंदन से रिक्वेस्ट की है स्पेशली डार साहब को कि वो आएँ और वो कुछ सवालों के जवाब दें। बड़े अहम सवालात हैं। इसहाक डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बहुत मुबारक हो, आपकी सेनेट की सीट बहाल हो गई। अब टेलीविज़न पे भी आने के लिए अब अप्लाई करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया मोहसिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आपका और सब अपने आपके व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ जी, कि आपकी दुआओं से बिल्कुल मेरी वो नोटिफिकेशन जो हो चुकी है। तो मैं बिल्कुल आपकी इस एडवाइस पे अमल करूंगा और मैं मेरा अप्लाई करता हूँ जी। मेरी इत्तला है कि आज शायद मुझे कोई चैनल लाइव ले रहा है जी, शायद। चलें देखते हैं, वरना मंडे को या ट्यूसडे को मैं भी आपको लेने के लिए कोशिश करता हूँ। अब मुझे ये वेरी काइंड बताइएगा कि जी। बड़ी बातें आ रही हैं कि जी मियाँ साहब के सामने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ शराइत रखी गई और फिर DGI इस पे आने तरदीद भी की। तो अंदर की सूरत हाल जी क्या है, वो तो हमें बताइए। देखिए मुर्शद साहब, मेरा ख्याल है आपको पता ही है कि हमारी सियासत में स्पेकुलेशन जो है वो हमेशा डोमिनेट करती है। और फ्रैंकली इस वक्त जो अवाम की हालत है, जिसको आपने खुद ही फरमा दिया शुरू में कि जी जो अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान है, ये अभी अभी दिसंबर का जो महीना गुजरा है, 12.3% हेडलाइन इन्फ्लेशन है। नो, यू कांट, इट्स नॉट अफोर्डेबल। इनकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 20% क्रॉस कर गई है। इनकी होलसेल प्राइस इंडेक्स 26% क्रॉस कर गई है। ये वो इन्फ्लेशन थी जिसको हम 4% पे ले आए थे 2018 तक, और फूड इन्फ्लेशन को 2% पे कंटेन कर लिया था। तो ये अवाम के ऊपर ये जो इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है और हर एक बिल कर रहा है। लोग कहते हैं हमने वोट भी दिए थे और फिर अल्लाह से माफी भी मांगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा मैन मेड क्राइसिस है, ये मिस गवर्नेंस हुई है, ये फेल्ड मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके, ये एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये उसका नतीजा है। कमिंग टू योर क्वेश्चन मोहसिन साहब, तो मैं ये कह रहा था कि ये अवाम के जो इस वक्त जज्बात हैं, तो लोग साथ पॉलिटिकल जो भी PDM का एक जो प्रोसेस चल रहा था उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ बहुत क्लियर है, वो कोई डील वील नहीं चाहते जी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऑनेस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। और वो इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं, अपने PDM के जलसों में भी कह चुके हैं, और मुख्तलिफ उनकी तकरीर मौजूद हैं। तो इसलिए डील का तो कोई कोई सवाल नहीं पैदा होता जी, कोई डील की जरूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ इसको मुल्क की जरूरत है, और वो जरूरत ये है कि अगर ये जेन्युइनली इलेक्टेड भी गवर्नमेंट होती तो जितनी तबाही इसने कर दी है पाकिस्तान की मैशत को ग्राउंड करके, और जो 10,000 अरब का कर्जा वापस करने आए थे और 16,500 अरब का कर्जा बढ़ा चुके हैं, और 21,000 अरब का डेट और लाइबिलिटीज बढ़ा चुके हैं, तो इस हुकूमत को वैसे ही चला जाना चाहिए था घर। और जो आवाम की इस वक्त मुश्किलात हैं, यानी कि 100% से कम तो कोई चीज बड़ी, यानी बड़ी नहीं। आप मुझे को देखिए, कोई चीज शायद आपको मिल जाए कि जिसकी कीमत 3.5 साल में 100% से कम बढ़ी हो। एक चीज़ चीनी है ले लें, जिसकी नहीं आटा बढ़ी ले है। लें, घी ले लें जी। एक चीज़ है उसकी नहीं बढ़ी है। वो कबर की जी। कीमत जो है 75,000 से 1 लाख ही हुई है, वो दोगुना नहीं हुई है। सॉरी सॉरी, क्या जी, किस चीज की 75,000 कबर जी? कबर की कीमत। अच्छा अच्छा, जी जी, अल्लाह अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। एक दिन आमीन। सबने मैं जाना है, आपको हमने भी एक्चुअल वहां बता जाना रहा है। हूँ, लेकिन उसकी कीमत कम बढ़ी है। और अगर वो हम सामने रख लेना कि वहां जाना है, जी। तो क्योंकि वो तो ना कफन जब आपने खरीदना है, अल्लाह माफ करे ना, जिसने खरीदा उसने पहनना है, वो पहनना किसी और ने है। तो अगर उसको सामने रख ले, तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान को इतना मिसमैनेजर मिस गवर्न ना करते जितना हो चुका है। और ये हमने अपने हाथों से ये इकोनॉमी को ग्राउंड किया है। मैं बार बार आपको, पहले भी मैं आपके साथ भी कपल ऑफ टाइम्स मेरा हुआ है इंटरेक्शन पिछले साल में। तो मैंने आपको आगे भी अर्ज किया था, कोई उस वक्त बिलीव नहीं करता था पहले साल में मुबशर साहब, जब मैं कहता था ना कि वो कहते थे जी इन्होंने कर्जे नहीं बदल देने, ये कर्जों को कंट्रोल करेंगे, 10,000 कम करेंगे। मैं कहता था इसने डबल करने। वी आर ऑलरेडी देयर। 66% कर्जों में इजाफा हो चुका है सिर्फ 3.5 साल। तो डॉक्टर वी साहब, आर गोइंग लेकिन टू बी अभी अभी डबल। जो मिनी बजट आया है, बड़े लोग कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन की भी मजबूरी थी कि ये आए, तो इससे उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की है इसको। तो क्या मिनी बजट इतना ज़रूरी था?
नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मिनी बजट मोर्शल साहब लाए हैं ये IMF की डिक्टेशन के ऊपर। लेट्स बी फ्रैंक, क्योंकि इनका प्रोग्राम पिछले साल से सस्पेंडेड है, और ये मिनी उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ये बाय द वे लोग कह रहे हैं दूसरा बजट, ये चौथा बजट है। एक मेन बजट आया, एक फरवरी में बजट आया, एक सितंबर में बजट आया, और अभी ये जो बजट लाए हैं, ये बेसिकली उसकी वजह आप जरा काइंडली कंसिडर कर लें कि ये अपनी आमदनी को जो बढ़ाना था नहीं बढ़ा सके, और जब वो नहीं बढ़ा सके तो अपने अखराजात भी काबू कर लेते। यानी IMF आपको गन पॉइंट पे ये नहीं कहता कि ये आप सिर्फ टैक्सी लगा के करें, आपने अपने आप को बैलेंस करना है, या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें या आप अखराजात को कम कर लें, ये अपने को अखराजात रैशनलाइज कर लेते। लेकिन इनका तो उल्टा हिसाब है, यानी 122 रुपए पे डॉलर लिया, उसको 46% डिवैल्यू करके 178 पे ले गए ये, और उसकी वजह से आपकी आधी प्रॉब्लम तो सिर्फ उसकी वजह से हुई है। आपकी जितनी इंपोर्टेड आइटम्स है ऑब्वियसली 46% महंगी होगी, फिर उसमें ड्यूटीज लगा ले, हर चीज लगा ले। तो ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ जी, मैन मेड क्राइसिस है। और ये अब बजट जो ये लाए हैं, ये बेसिकली ये 343 अरब के इन्होंने सेल टैक्स लगाए हैं जी, 7 अरब के इन्होंने इनकम टैक्स के जरिए कहा कि हम मजीद इकट्ठा करेंगे जो पिछला टारगेट है, और 20 से 25 बिलियन ये मोटर व्हीकल्स के हवाले से, कोई उसकी रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा के, कुछ उसका इनकम टैक्स एडवांस डबल करके, इस तरह की चीजें। तो ये 370 से 375 अरब का ये अवाम पे नया बोझ डाला गया जनवरी में आके। और ये IMF की कंडीशन थी, क्योंकि वो कहते हैं अगर आप अखराजात अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप अपने टैक्स इकट्ठा करें। मुझे एक बात तो बताएं, मैं तो कोई इकोनॉमी को समझता नहीं हूँ, मैं, आप लोग माशाल्लाह माहिर मईशत हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है, लेकिन मैं कुछ दिन से टेलीविज़न पे जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्योंकि 3 साल तो मेरा भी बंद रहा है प्रोग्राम, सिर्फ आप अकेले बैठ नहीं रहे हैं। खैर, बात यह है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हम हर चीज़ इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपेयर कर रही है ये हुकूमत, लेकिन जिस शहर में आप हैं, लंदन में, वहाँ पे सिगरेट की कीमत 12 पाउंड है, 10 से 12 पाउंड है। यहाँ पे 140 रुपए की डब्बी मिल रही है, एक एवरेज में आपको प्राइस बता रहा हूँ। तो भाई आपने 2018 से एक आना सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया, एक आना। आप सिगरेट के ऊपर उसको इंटरनेशनल प्राइस पे ले आए, उसको 10 पाउंड का कर दें कि कोई आप एतराज़ नहीं करेगा, और आपको 450 बिलियन मिल जाएगा जो हमारी सेल फिगर्स हैं उस हिसाब से। और आपके जो पल्मोनरी डिजीज़ पे और कार्डियक डिजीज़ पे आप 8-8 बिलियन साल का खर्च कर रहे हैं, वो आपका कम हो जाएगा। तो और तरीके नहीं है ये करने के कि आप सिर्फ आके आटा, चीनी, दाल और दूध पे लगाएं टैक्स। आप 100% मैं एंडोर्स जी आपका व्यू मोशर साहब, हाल ही यही था। और इन्होंने इस दौरान भी इन्होंने एक काम किया है जो कि इतना फ्लैग नहीं हुआ, कि बच्चों का दूध तक नहीं छोड़ा, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, बच्चों का दूध नहीं छोड़ा। स्टंटिंग कहते हैं बच्चों की है, उसके जो मिक्स, उसको एंटी स्टंटिंग के लिए उसको नहीं छोड़ा, लंबी लिस्ट है। आपके एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ा, आपके यानी सीड्स को नहीं छोड़ा, हर चीज में इन्होंने बेसिकली जो भी अगर 5% था तो 17 पे ले गए हैं, अगर 10 था तो 17 पे ले गए, अगर 0 था तो 17 पे ले गए। ये आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, मैं अभी अर्ज किया था कि या ये किसी और जगह से ये पैसे 343 अरब, ये कह रहे चलो 343 ले लेते हैं, मैं तो 375 के एक्चुअल दिया है। तो ये पैसे ये किसी और जगह से अगर कह देते तो कोई मसला नहीं होता। ऑल यू नीड, उनको ये नहीं है कि आप जरूर यानी गरीब का खून चूस के आप पैसे निकाल के लाए। आप बड़े बड़े जो एरियाज हैं, बड़े बड़े जो अफोर्ड कर सकते हैं स्टेट जो है, उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस मौके को भी नहीं छोड़ा। आपने पता नहीं नोट किया रियल एस्टेट जो है आपकी रीट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके ऊपर इन्होंने डिविडेंड पे भी छोड़ दिया है, अपना कुछ नहीं लेंगे ये, उसके इनकम पे भी कुछ नहीं लेंगे ये, उसके शेयर ट्रांसफर भी कुछ नहीं लेंगे। यार एक तो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जी आप सिगरेट को देख लेते, ये ऐसी चीज जो सेहत के लिए मुज़र है और किसी को तो ये, या इसका एक और अल्टरनेट था, अगर इन्होंने ये भी नहीं करना था फॉर एनी रीजन, तो फिर ये अपने एक्सपेंडिचर रैशनलाइज कर लेते, उसमें कमी कर लेते। तो बात ये है कि ये जो बोझ है, और फिर ये कहना मोहसिन साहब कि जी सिर्फ 2 बिलियन का बोझ पड़ेगा, आई होप आपने वो स्टेटमेंट पढ़ी हो कि 2 बिलियन का वो तो एक स्टूपिड स्टेटमेंट है, सॉरी अपना स्टूपिड स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी। वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार कम से कम आप अगर ले रहे हो तो ये एडिंग सॉल्ट टू इंजरी वाली बात है कि आप ये तो ना करें ना कि आप आवाम को बेवकूफ बनाने। फिर कहते क्या है कि जी 160 अरब
हम जो फार्मास्यूटिकल से लेंगे उनको हम रिफंड कर देंगे। हम जो कैपिटल मशीनरी है 112 अरब, ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं, हम उसको जी 112 नहीं तो अरब को रिफंड जो है करना है तो वो फिर लेने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली मैं आप मेरी बात ही कर रहे हैं, और फिर ये 30 अरब हम सब्सिडीज दे देंगे। ये सिर्फ कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी। ओ भाई, हमारे मुल्क में इन हालात में जबकि चीखो पुकार है, कोई बंदे को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मुयसर नहीं है, बहुत बड़ी यानी इस कौम की और जो आबादी है रिफंड का उसको हालिया है, तो डार साहब आप पाकिस्तान आएंगे आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेरे बिजली के बिल गलत आए हुए हैं, वो 4 महीने से तो रिफंड हुए नहीं है, अगले आ ही जाते हैं। कमाल करते हैं, कौन सी चीज़ यहाँ रिफंड हो रही है? नहीं, वो टैक्सेस के रिफंड का भी हमें पता है जी। इनका जो है ये तो डेटा ही नहीं अपना देते। हम्म। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, तो भाई अगर आपने रिफंड ही करने तो अब ले क्यों रहे ले हैं? क्यों रहे हैं? कोई डॉक्यूमेंटेशन के और भी तरीके हैं। ये कोई रिफंड शिफंड नहीं होने ना, ये सिर्फ एकेडमिक है कि जी रिफंड करेंगे, ये करेंगे, वो करें, लोगों को दिलासा देने वाली बात है। ये सिर्फ $1 बिलियन लेने के लिए, ये और प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए ये सारी कंडीशन जो है, ये मैं समझता हूँ कि वेरी पूरली नेगोशिएटेड। इन्होंने जो हमारे इस वक्त अपने आए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर साथी जो हैं, ये जब मैं पहली दफा फाइनेंस मिनिस्टर था, ये हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे मेरी टीम में। आपको याद होगा, मैं जी हाँ 98-99 बात कर जी, रहा हूँ। आपको तो याद है, बात मुझे यह कि भी इन्होंने याद कहा है। था जी मुझे मैं एक और बात डिवेल्यूशन भी नहीं होने पता है, दूंगा। मैंने एक बात कह दी थी, मैं उस पर शौकत तरीन साहब बहुत नाराज हो गए मेरे से, आपको पता है इस बात का? बड़े मसले मेरे लिए नहीं, क्रिएट मुझे हुए हैं। वो मसला ये था, मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, ये तो सिल्क बैंक के मालिक थे, उसमें 7.5 बिलियन जी का खड्डा खोदा हुआ है इन्होंने, और अब सिल्क बैंक बिक रहा है। 2 साल से स्टेट बैंक ने उसको फ्रीज किया हुआ है कि ना लोन दे सकता है ना कुछ कर सकता है। वो इतनी उसकी स्क्रूटनी हो रही है और इतनी उसकी मिस मैनेजमेंट है, तो वो मेरे से नाराज हो गए कि तुम मेरे खिलाफ रिपोर्टें दे रहे हो। अरे बाबा, मैं तो सिल्क बैंक के ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूं, आप उसके मालिक हैं, तो आपका कसूर है, जी मेरा तो नहीं है ना कसूर यार। तो जो तो आदमी मैं अपना सिर्फ ये बैंक कह नहीं रहा चला था सकता कि वो मुल्क चला लेगा, क्या बात करें डार साहब? मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने फरमाया था जी मैं जो है ना डिवेल्यूशन होने दूंगा। वो 152 थे जब ये आए थे पिछले साल, वो 178 पे दोबारा पहुंच चुका है। इन्होंने कहा था मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, आवाम मर रही है। इन्होंने अब टैक्स अपने हाथों से वो लगाए 373 अरब। बहुत पूरली नेगोशिएटेड प्रोग्राम है जी। और मैं समझता हूं कि रिवाइवल के लिए भी अगर ये उनको कन्विंस करते हैं, हमने भी डील की है जी। हमने पाकिस्तान को पहली दफा IMF पे जा रहा है। पाकिस्तान की जो है वो कई यानी हो चुकी हैं, प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ये करीबन 2 दर्जन के करीब प्रोग्राम्स हो चुके हैं। लेकिन ये बात भी मार्शल साहब मैं आपको याद कराऊंगा, वन एंड ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल हुआ IMF का प्रोग्राम, 12 लेवल होते हैं रिफॉर्म्स के जो आप कमिट करते हैं, वो मुस्लिम लीग नून ने किया सितंबर 2016 में। और ये एक यूनिक प्रोग्राम है, शायद दुनिया में कोड होता है, जिसमें प्रोग्राम के बावजूद आपकी ग्रोथ ऊपर गई 5 या 8%, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे गया 5.25% तक गया, फिर 6.25 पे छोड़ा शायद खाकान नवाजी साहब जब आए, मैंने मियां साहब ने जब छोड़ दिया, और ये इन्फ्लेशन जो है वो 4% पे चली गई और 2% फूड। दिस इज वॉज यूनिक प्रोग्राम कि आप अगर उसी डगर पे चलते रहते और आप उसी तरह डिक्टेशन ना लेते और प्रोग्राम अपने, भाई हमें को भीख देते हैं IMF। हम एक सॉवरेन कंट्री है यार, हम उसके मेंबर हैं IMF के। ये दैट शुड बी द टोन टू डिस्कस विद देम। और हम अपने हमारे आवाम को यार आप कमाल करते हैं, हमें तो 1.25 साल हो गया, जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया एक अपना, आप कह रहे हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, वो फ़ोन के जवाब तो नहीं दे रहा। वही अमेरिका था जी, जहां मैं जब भी मीटिंग में गया मुझे व्हाइट हाउस से भी इनविटेशन होती थी, मुझे ट्रेजरी से भी होती थी, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट से होती थी। मुझे तो कोई मसला नहीं होता था। तो यू शुड नो, आप ऑनरेबल तरीके से डील करें ना, परफॉर्म करें। बात चलें यह है कि अब। आपका एक मोहसिन साहब, हमारे जमाने में जो प्रोग्राम हुआ था आपको याद होगा, उसमें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कॉम्प्लीमेंट करने पाकिस्तान विजिट किया। IMF की क्रिस्टन लिगार्ड MD ने किया। उसकी जो वर्ल्ड बैंक की MD थी, जो आजकल अपना इंडोनेशिया की फाइनेंस है, उसने किया। एशियन डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट ने 2 दफा किया। क्यों किया? क्यों? हमें कोई यानी कोई पर्सन तो नहीं आ रहे थे ना, कि आपके मुल्क को रिकग्नाइज कर रहे थे। मैं आप आपने छोड़ें इसको, उसको आप अपना हरकतें हमारी जो है ना, मैं आप कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि आप PMLN से हैं। आपको पता है WHO का चार्टर जो है ना वो बड़ा क्लियर कहता है कि टोबैको कंपनी से किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल जो है वो डोनेशन या गिफ्ट या चीज़ नहीं ले सकता। 12 तारीख जी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के रीजनल डायरेक्टर से पकड़ के पैसे पकड़ लिए, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं।
यार आप कमाल करते हैं, आप इंटरनेशनल चार्टर्स की वायलेशन कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं मुझे फ़ोन नहीं आते। नहीं, मैं समझता हूँ जी कि मुवज्जल साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये बनता है और इसको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ टोबैको नहीं, ये डब्ल्यूएचओ का तो है ना जी, हर एक प्राइम मिनिस्टर पे लगता है। आप किसी से भी आप डोनेशन आपको नहीं लेनी चाहिए इस दौरान, वाइल यू आर ऑक्यूपाइंग द हॉट सीट। आप ईदी को भी नहीं छोड़ते, उससे भी 1 करोड़ का चेक पकड़ लेते हैं, हाँ। फिर उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते कि वो ईदी का बेटा है। तो बात यह है कि मैं और आप क्या इसमें कह सकते हैं जी, वो उनका उनका अपना फैसला है और वो समझते हैं कि वो अकले कुल हैं, और इस अकले कुल में उन्होंने मुल्क का भट्टा बढ़ा के कर दिया है, अवाम को खुदकुशी में मजबूर कर दिया है, और फिर भी वही कहते हैं नहीं जी हर चीज ठीक है दुनिया में, हम सारी दुनिया में महंगाई है। ओ भाई, जो आपने भी मिसाल दी थी दुनिया की, आप उनकी पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करें ना, उन लोगों की फीकस आमदनी क्या है, आपकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए ना। अगर Anyway, वो $20,000 छोड़िए, वाला तो जो मुझे मुल्क है, डिप्रेस कर देती हैं बातें, इकोनॉमी की बातें, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि इस वक्त हम, यानी हमारा तो मसला ये है डार साहब कि लाहौर शहर में 14 मंडियाँ, 14 मंडियों में टमाटर का रेट एक नहीं है, 14 जगहों पे मुर्गी का रेट एक नहीं है, अंडों का रेट एक नहीं है। हम क्या रोएं यार, इसका क्या इंटरनेशनल ताल्लुक है? बेसिक मुबशर गवर्नेंस साहब, जब फॉल्ट। आप हम पे तनकीद करते वो वक्त याद करें ना जी, हम तो पब्लिसिटी नहीं करते, हाँ जी कहीं होती है बिल्कुल, कि कोई मुझे नेशनल याद मॉनिटरी है, प्राइसिंग मैं कमेटी। अभी भी तनकीद करने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो नहीं, है इस काबिल बिस्मिल्लाह, नहीं है कि इनकी नहीं, तारीफ मैं की जाए। उसको, मैं पॉजिटिव वे में आपको याद करा रहा हूँ जी कि हाँ। यूज्ड टू बी ईसीसी, जिसमें हर महीने कीमतों को कंपेयर किया जाता था, मैं चेयरमैन था उसका, हाँ और जी, देयर वाज ए अभी स्पेशल तो कोई नेशनल, मीटिंग ही नहीं हुई मेरी इत्तला के मुताबिक। मेरी मेरी गुजारिश है, नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी होती थी। वो मुझे अगेन, याद है, फाइनेंस आप मिनिस्टर के तौर पे मैं उसका बड़ी हेड होता था। ट्रेडर्स आपसे लड़ते थे कि आप फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा सूबों कीमत नहीं सूबों होगी। के फूड सेक्रेटरीज होते थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते थे, आपके जितने आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, 34 मार्केट्स पाकिस्तान में कंपेयर होती थी, और अगर इस्लामाबाद पिंडी में प्राइसेस का डिफरेंस होता था तो पकड़ लेते थे हम कमिश्नर को। भाई, यू शुड हैव द रिट एंड विल। आपने स्टेट की रिट आवाम के लिए इस्तेमाल करनी है। आप स्टेट की रिट इस्तेमाल करते हैं कि फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो। आप चले, आप स्टेट आवाम की स्टेट बेहतरी के लिए स्टेट रिट की इस्तेमाल रेट से करें अब मुझे ये याद आ रहा है कि यार जी। सादिक साहब बयानात दे रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो 20 तारीख उनको लेने जाना था, उन्होंने कुछ और रहनुमा कह रहे हैं अभी नहीं होगा। अंदर की बात बता दें, मियाँ साहब आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं? देखिए मोर्शद साहब, आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू। मियां साहब की जो प्रिवेंटिव मेडिकल ट्रीटमेंट तो हो रही है, लेकिन मियां साहब की एक्टिव जो है ना इंटरवेंशन मेडिकल होनी है अभी, और वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड है। तो एक तो दैट इज ए प्री अब तो कंडीशन के कोविड सबसे खत्म हो पहले गया तो ना, उनको अब तो वो इंग्लैंड करना ने कह पड़ेगा दिया अपना। किसी को टेस्ट भी नहीं कराना, पीसीआर, हम अभी फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं इंग्लैंड और वापस आ सकते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं होना अब तो। नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन आपका अगर पता है आपको कि जी आपका एक हार्ट का मसला सीरियस है, तो क्या आप उसको चाहेंगे कि वो रिस्क लेके उठे फ्लाइट पकड़ के आ जाएं? तो उनकी मेडिकल जो है, और फिर वो पीएमएलएन की लीडरशिप फैसला करेगी कि जी आप अपनी मेडिकल अगर तैयार है तो ऑब्वियसली तो ये जो कंसल्ट करेंगे अयाज वो। साहब वगैरह तो कह रहे हैं ये सही नहीं है। ये स्पेकुलेटिव है जी, ये फ्रैंकली अयाज साहब मेरे साथी हैं, भाई हैं, लेकिन उनका अपनी एक हो सकती है कोई कैलकुलेशन हो, को उनकी हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मियां साहब आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे और हर चीज को फेस भी करेंगे। लेकिन इस वक्त उनकी जो मेडिकल, एक्टिव मेडिकल एक इंटरवेंशन होनी है, वो पेंडिंग है, और अच्छा, तो जब तक वो नहीं होगी। वो नहीं आएंगे। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जी, ये वो नहीं आ बताइएगा सकते कि जी, लगता है कि इलेक्शन तो पहले हो जाएंगे उससे, फिर मियां साहब की इंटरवेंशन से पहले, इंशाल्लाह, तो अगर इंशाल्लाह। नून लीग जीतती है तो फिर आपका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, ये अभी प्री मेच्योर है और मैं अकेला ये बात नहीं कर सकता। अभी तो बहुत स्टेप्स हैं। आपका जो इलेक्शन आपने फरमाया कि भाई अगर हो जाते हैं, मैं समझता हूँ होने चाहिए। दैट इज दी सोल्यूशन नंबर एक। रिगार्डलेस कि अगर इलेक्शन चोरी ना भी हुआ होता फिर भी होने चाहिए, बेस्ड ऑन दी पुअर परफॉर्मेंस, और जो जो मुल्क की इकोनॉमी का हशर कर दिया है, पुअर जो तो नहीं है सिक्योरिटी का डार हशर कर साहब, दिया है। प्लीज आप जी, अल्फाज का चुनाव सही करें। पुअर परफॉर्मेंस नहीं है, रिटार्डेड परफॉर्मेंस सही है। मैं जरा थोड़ा सा बीइंग रीजनेबल, आप ज्यादा रियलिस्टिक हैं तो मैं चले आपकी अडॉप्ट कर लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ ना कि ये मैन मेड क्राइसिस का लफ्ज मैंने अर्ज किया कि ये मैन मेड क्राइसिस है। ये इतनी तबाही नहीं होनी चाहिए थी, ये तबाही इन्होंने हाथ से की है। इनको समझ ही नहीं था इन्होंने क्या करना है। तो कभी हम अगर आईएमएफ जाना पड़ा किसी कर अगर लेंगे, अगर कभी हम इलेक्शन जाएंगे, पहले हो कभी नहीं जाता है, जाएंगे। 3 महीने के अंदर हो जाता है, तो फिर कैंडिडेट असूलन किसको होना चाहिए आपके ख्याल में?
मियां नहीं जी, शहबाज इंशाल्लाह साहब मैं को, समझता हूँ मरियम कि बीबी को, के शाहिद खाकान साहब को, किसी और को? नहीं नहीं, देखिए वो फैसला अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जी ये इतनी लंबा तो को वेट शायद अल्लाह करेगा नहीं होने होने की जरूरत होगी। ये इलेक्शन जो ये है आपके इलेक्शन में भी आइन ये इतना कहता लंबा है। वेट नहीं होना, ये भी आपको बता दूं। नहीं नहीं, मैं आपके मुंह में घी शक्कर, हम भी यही चाहते हैं कि जितनी मियां नवाज शरीफ की क्या क्या है जो पब्लिकली है, जिसको डील लोग कहते हैं, डील नहीं यार है। ऑल ही सेज, हम लोगों ने सपोर्ट और किया वो है ये इस सिर्फ ये गवर्नमेंट कहते को, हैं ना कि जी हमने सपोर्ट किया और घर हम कहते जाना हैं ताड़ी चाहिए और एक मेहरबानी फ्री एंड यार फेयर इलेक्शन इलेक्शन होना कराओ। चाहिए। हम हाँ, अब यही कहते हैं कि फ्री एंड इलेक्शन फेयर कराओ। इलेक्शन करवाएं। हाँ, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आइन के तहत, चूंकि तो टर्म फ्री पूरी एंड होने से फेयर पहले इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे होगा मिड डार टर्म साहब? आपने अभी 90 डेज, आपने बलदियाती इलेक्शन का 90 हाल नहीं डेज। देखा पेशावर में? और यार पेशावर में चीफ नहीं तो मिनिस्टर अपना, चीफ सेक्रेटरी अपना, आईजी अपना, डीसी अपना, कमिश्नर अपना, कोर कमांडर अपना, और आप पेशावर मेयर की सीट हार गए। आपको नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? वो पंजाब में करा सकते हैं इलेक्शन? नहीं, ये देखें, ये अब उनकी विल पे तो नहीं है ना जी, ये तो आई होप के वहां पे भी कोर्ट सेनेट ही नहीं करवाया प्रिवेल्स है। है जी। वहां पे भी कोर्ट नहीं करवाया है, वो कौन सा खुद करा लिया नहीं, उन्होंने? मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारे मामले का तो हल यही है ना जो दुनिया में होता है कि जी देन दे शुड पैक अप एंड गो होम। वो या खुद चले जाएं, तो मेरा ख्याल उनके लिए शायद बेहतर है कि असेंबली डिसॉल्व कर दे, या फिर वो उनके खिलाफ एक अदम एतमाद आए, और अदम अदम एतमाद में जो रुकावट एतमाद है आपके वो ख्याल डू। में कब तक आ सकता है अगर आएगा तो? मैं मेरे नजदीक तो ये बहुत जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो पिछली दफा 33 बिल जो बुलडोज हुए, उस वक्त MQM में जो क्यू लीग जो इनकी अलाइज थी, वो उन्होंने कहा था हमने वोट नहीं देना। तो आपने देख लिया कि एक MNA ने क्या कहा, आमिर लियाकत ने, कि जी आए नहीं लाए गए हैं बड़े एहतमाम के साथ, यही हुआ ना जी। हाँ तो जी, हाँ आप जी। उनको खुला छोड़े ना, खुदा के लिए, कौम के लिए खुला आप छोड़े, उनको मुल्क इतनी के लिए सीरियस खुला क्यों छोड़े। लेते हैं डार साहब? इतना सीरियस मत लिया करें हर एक की बात को। नहीं नहीं, आप मेरी भी जरा बात यह है कि समझिए। आप एक ही पेज पे है कि इलेक्शन होने चाहिए, ये तो हमारा मैं तो ये कहता कंसेंसस हूं है ना कल जी। तो होने चाहिए, एक महीने बाद क्यों? लेकिन वो आपकी वो भी विश पूरी नहीं हो सकती। आइन कहता है 90 दिन के अंदर ECP करेगा, उसने अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो बात यह है कि तो उससे जो पहले भी तरीका इंटरिम हो, सेटअप भी तो होना है ना? दो चीजें हैं। एक इन हाउस, अगर ये एडवाइस करते हैं असेंबली तोड़ने की, फिर स्टेट अवे केयर टेकर सेटअप की नेगोशिएशन आइन में वो भी दिया क्या करना है आपने। अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने, ट्रेडी बेंचेस ने, लीडर दी हाउस, इन्होंने फैसला करना है, 3 नाम होने हैं। नहीं अगर होता तो ये एक कमेटी है हमारी आइन में, पार्लियामानी कमेटी, उसके पास चले जाएंगे। वो भी अगर एक टाइम लाइन के अंदर नहीं करती, दिनों की बात है, 3-4 दिन है, तो वो ECB को जाएगी। आपने ये हो चुका प्रोसेस पिछली दफा, अगर आपको याद हो, 2013 में। तो ये 18वीं तरमीम में चेंजेस आई थी। तो उसके बाद, लेकिन अगर इन हाउस चेंज होती है, देन यू नीड समबडी, ए ब्रिज प्राइम मिनिस्टर, नॉट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो कोई आएगा। आप अगर इन हाउस चेंज करंट होती है लीडर असेंबली ऑफ द में हाउस मियां की, शहबाज शरीफ के अलावा किसी को देख सकते हैं उसमें? सॉरी करंट असेंबली में मियां शहबाज जी, शरीफ के अलावा किसी को देख सकते थे मैं समझता हूँ कि ये जो इन हाउस चेंज का कॉन्सिक्वेंशियल है, ऑब्वियसली PDM, मियां साहब कहते हैं वो फैसला करेगी, हम उनके साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस से करेंगे। बट आपने बिल्कुल ठीक किया कि आई थिंक दी राइट नाउ द ओनली एंड द राइट कैंडिडेट फॉर इन हाउस चेंज इज मियां शहबाज शरीफ। उनका एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने डील भी किया हुआ है, सूबे के 3 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, परफॉर्म किया, नहीं, लोग वो उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल को भी आज हैं, याद कर वो रहे हर हैं। एक को एक्सेप्टेबल भी हैं। मैं वही कर्ज कर जी, उनकी परफॉर्मेंस आज लोग याद कर रहे हैं। वो जो आपका और मेरा शहर लाहौर जो था, जो एक वक्त लोग कहते थे कि जी ये एशिया का पेरिस बन रहा है, आज उसमें कूड़े करकट के ढेर जो है, वो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकी है हुकूमत, सड़क जो ही है नहीं बन रही, तबाही खैर करके रख दी एनीवे। है। लेकिन क्या आप, लास्ट क्वेश्चन, नून लीग और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में इकट्ठे हो सकते हैं हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, PDM तो अपना फैसला कर चुकी है, आपको याद होगा उन्होंने अनाउंस किया था। अब चूंकि उन दिनों में मार्च की वो जो तारीखें थी, उन दिनों में बल्दियाती इलेक्शन भी मतवक्को हैं, KPK में, और मे भी किसी और सूबे भी हो जाए, तो इस और डेट्स को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। उस हवाले से 25 जनवरी को PDM की मीटिंग होने जा रही है जी, कमिंग वीक में, 25 जनवरी को। तो ये उस दिन मेरा ख्याल क्लैरिटी आ जाएगी कि जी लॉन्ग मार्च जो महंगाई के खिलाफ और जो इस हुकूमत के खिलाफ है, उसकी कौन सी डेट है, पुरानी डेट स्टे करेगी या कोई नई डेट जल्दी उसको किया जाएगा। ये 25 जनवरी को है जी इजलास।
पीडीएम का। इसाक डार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इसाक डार साहब की आप बातें बहुत सुन रहे थे, शुक्रिया। लंदन से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हालिया उनकी सेनेट की सीट बहाल भी हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।